नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर मयूर दर्जी। हमारा इस YouTube चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सेक्शन महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 लॉजिक स्टार्ट कर चुका हूँ। उसके कुछ बेसिक्स हमने ऑलरेडी देख चुके थे। 1.1 भी हम लोग ने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अभी 1.2 के बाद जितने भी एक्सरसाइज है वो आज के बेसिक पे डिपेंड है। यानी 90% समझ सकते हो। 90 टू 80, 80 टू 90% जो अभी बचा हुआ लॉजिक है वो पूरे आज के इस बेसिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कृपया अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके SYJC की प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। मैथ्स 1 के जितने भी लेक्चर्स हुए आप उसे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और अच्छा लगने पर हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमें कितना रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग कुछ 1.2 के आगे के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि लॉजिकल कनेक्टिव्स, राइट स्टूडेंट्स, हम लोग ने क्या देखा था? लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, यानी कितने टाइप से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग लॉजिक को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, दो स्टेटमेंट को कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ने देखा था। राइट, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड आएगा। ठीक है, एंड यानी हमारे लैंग्वेज में एंड हुआ, लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सिंबॉलिकली देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। ठीक है, और उसका नाम क्या है? कंजक्शन। ठीक है, ये हम लोग ने देखा था। उसके बाद दूसरा हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में और आएगा, यानी मैथमेटिक आइडेंटिटी ये वाला है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन बोलते हैं। हो सकता है कि स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो और बीच में धैन आता हो, यानी इफ फर्स्ट स्टेटमेंट देन सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो टाइप रहेगा उसमें हम लोग सिंबल क्या होगा? ये वाला सिंबल होगा उसका, यानी उसका मैथमेटिक आइडेंटिटी ये वाला होगा, इफ देन लेफ्ट टू राइट साइड का एरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। और उसका दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल। ठीक है, तो ये उसका मैथमेटिकल नाम हो गया। ठीक है, फिर हो सकता है दोनों स्टेटमेंट के बीच में इफ एंड ओनली इफ आया हो। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, या इसकी जगह फिर आई डबल एफ भी आया हो। आई डबल एफ भी आया हो तो ये भी किस में आएगा? इफ एंड ओनली इफ में आएगा, जिसका सिंबल कुछ इस तरह है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है? बाय कंडीशनल भी है। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग ने लॉजिकल कनेक्टिव्स ऑलरेडी हमने इसके पिछले लेक्चर्स में कवर किए हैं। जिसने नहीं देखा हो जाके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज कुछ हम लोग रूल्स के बारे में देखने वाले हैं। राइट, कुछ रूल्स होते हैं जो मैथमेटिक्स लॉजिक में काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम लोग उनकी ट्रूथ वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। कौन सी वैल्यू तक? ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू यानी दो स्टेटमेंट अलग अलग हो गए और उनकी ट्रूथ वैल्यू अलग अलग हो सकती है, यानी पहला ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। तो मेरे को फाइनल उस स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या आएगा और फाइनली ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी और फाइनल आंसर जो हो सकता है या तो ट्रू या तो क्या हो सकता है? फॉल्स। तो ये दोनों कंडीशन यानी दोनों हमारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू यानी कोई भी एक कंक्लूजन आएगा, या तो ट्रू आएगा दोनों स्टेटमेंट या तो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमें कुछ रूल्स उसके अप्लाई करने आने चाहिए, जो रूल्स हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द रूल्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं कुछ आपको 10वीं का कुछ प्रोबेबिलिटी चैप्टर के और बढ़ने वाला हूं मैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अभी। जैसे कि स्टूडेंट हमें पता है कि जब मैं एक कॉइन थ्रो करूंगा, कितना कॉइन? एक कॉइन थ्रो करूंगा, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी होगी? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, यानी जब मैं एक कॉइन थ्रो करूंगा तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो हेड या तो फिर टेल। राइट, तो वैसे ही जब मेरे पास एक ही स्टेटमेंट होगा, वैसे ही मेरे पास जब एक ही स्टेटमेंट होगा
तो मुझे बताओ क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसी एक की हो सकती है। ठीक है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे एक कॉइन में थ्रो करूंगा, मेरे पास एक कॉइन है, उसको उछालूंगा, तो मेरे पास क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो सेम थिंग, जब मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है तो मेरे क्या आ सकता है, या तो वो ट्रू होगा या तो क्या हो सकता है, फॉल्स होगा। तो वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास दो कॉइन रह गए, कितने कॉइन रह गए, जब दो कॉइन रहेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, हो सकता है कि मेरे पास दोनों हेड आए, हो सकता है दोनों कॉइन पे हेड मिलेगा, यानी ये फर्स्ट पे हेड आया और सेकंड पे भी क्या आएगा, हेड आएगा, हो सकता है ऐसा, यानी दोनों पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। फिर हो सकता है कि पहले पे हेड आया तो दूसरे पे टेल आएगा, राइट स्टूडेंट्स। हो सकता है पहले पे हेड आया और दूसरे पे टेल आएगा, या हो सकता है कि पहले पे टेल आया तो दूसरे पे हेड आएगा, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे हो सकता है पहला कंडीशन क्या बोला मैंने, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, या हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आया तो दूसरे कॉइन पे टेल आएगा, या तो वाइस वर्सा उल्टा, या तो इस पे टेल या तो इस पे हेड। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दोनों पे क्या आ जाएगा, टेल। तो ऐसी टोटल पॉसिबिलिटी देखो कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है हमारी, चार है। ठीक है, तो यानी दो कॉइन उछालने पर तुम्हें कितनी पॉसिबिलिटी मिलती है, चार, और एक कॉइन उछालने पर पॉसिबिलिटी कितनी मिलती है, दो। राइट स्टूडेंट्स। तो वैसे ही जब एक स्टेटमेंट उछालूंगा तो कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, दो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। वैसे ही जब दो स्टेटमेंट आएंगे तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, चार। यानी जब मैं दो स्टेटमेंट की बात करूंगा तो हो सकता है कि दोनों ट्रू हो। राइट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है मैंने कैसे उसके साथ इसको लिंक किया है। या तो हो सकता है दोनों ट्रू हो, या हो सकता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, या फिर ये पहला वाला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो, या फिर दोनों के दोनों फॉल्स हो। यानी पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट की बात करो, हो सकता है पहला स्टेटमेंट ट्रू तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू आया, या तो मतलब दोनों ट्रू आ सकते हैं। या हो सकता है कि पहला ट्रू आया तो दूसरा फॉल्स रहेगा, या हो सकता है कि पहला फॉल्स तो दूसरा ट्रू, या फिर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी टोटल कितने हो गए, फोर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो वैसे ही हर अगर दो स्टेटमेंट की बात चल रही है तो हमारी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, चार। अगर तीन रहेंगे तो कितनी हो जाएगी, आठ। यानी देखो पॉसिबिलिटी दो ही हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यहाँ पे दो है, अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है, तो ये ऊपर स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर दो स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटी कितना आएगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर, तो देखो फोर ही आया। अगर मेरे पास तीन स्टेटमेंट है, यानी मेरे पास देखो ट्रू या तो फॉल्स दो पॉसिबिलिटी, और उस पे तीन स्टेटमेंट रहेंगे तो उसका क्यूब करो तो आंसर क्या आएगा, एट, यानी एट पॉसिबिलिटी आएगी। जैसे ये चार आया वैसे इसका क्या रहेगा, एट। ठीक है, फॉर जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी हमें यही ध्यान देना है कि दो स्टेटमेंट आएंगे तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, चार। ठीक है, ये चार के चार कंडीशन हर क्वेश्चन में आ सकती है, बराबर। ये चार कंडीशन हर क्वेश्चन में आएगी, उसमें से कोई एक हो सकता है, या तो हो सकते हैं दोनों ट्रू, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स। राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो कुछ पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स कि हमारा रूल्स क्या कहता है। ठीक है, तो रूल्स नंबर वन, एंड का रूल्स। किसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग, एंड का रूल्स। एंड का रूल्स क्या कहता है, एंड का रूल्स ये कहता है कि अगर मेरे पास दोनों वैल्यू ट्रू रहेगा तो आंसर विल बी ट्रू रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास दोनों ट्रू है तो आंसर विल बी क्या रहेगा, ट्रू। अदरवाइज क्या हो जाएगा, मेरा आंसर फॉल्स। अदरवाइज क्या हो जाएगा, मेरा आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मेरे पास एंड आया, दोनों स्टेटमेंट के बीच में अगर एंड है, क्या है, एंड है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, एंड है। और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो फाइनल आंसर जो मेरा कंक्लूजन यानी ट्रूथ वैल्यू जो आएगा वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टेटमेंट है कि थ्री is an odd number and 2
इज एन इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, सवाल ही नहीं। 3 एक ऑड नंबर ही है, बीच में क्या दिया है एंड, तो मैं एंड लिखता हूं। इवन, 2 इज ए इवन नंबर, तो ऑब्वियसली 2 इज ए इवन नंबर, वो भी क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो देखो तुम्हें दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू है, और बीच में क्या है एंड, देयरफॉर द आंसर विल बी क्या आएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू जो आएगा इट विल बी ट्रू, यानी उसका आंसर क्या आया, ट्रू आया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे पी क्यू, यानी यहाँ पे पी क्यू क्या दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी। ठीक है, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, देखो जैसे मैंने बताया था कॉइन के हिसाब से। तो वैसे ही देखो, हो सकता है दोनों ट्रू आ जाए, ठीक है, हो सकता है दोनों ट्रू आ जाए, या दोनों, एक पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। तो यही पॉसिबिलिटी हर सब में रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में हो सकते हैं, यानी हर 2 स्टेटमेंट में ये कंडीशन आ सकती है, या तो दोनों ट्रू हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, फॉल्स ट्रू हो गए, या तो दोनों फॉल्स हो गए। राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या समझा कि अगर एंड है तो दोनों ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 इज अ ऑड नंबर लिख देता, तो मेरा ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। तो यहाँ पे देखो अदरवाइज में आ गया, एंड है। ठीक है, एंड का क्या बोलता है, अगर मेरे पास दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये फॉल्स आता। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना, लेट्स स्टार्ट। आपस से बता रहा हूं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे मुझे बताओ पहले कंडीशन में देखो, ये देखो टी एंड टी, यहाँ पे देखो बीच में एंड है, दिख रहे हैं, बीच में एंड है। तो यहाँ पे P एंड Q, यहां से ऐसा देखना है P एंड Q। ठीक है, तो ये P एंड Q में देखो ट्रू ट्रू कहाँ पे, दोनों ट्रू रहने चाहिए, बीच में एंड है। तो देखो T एंड T, बीच में एंड लगा है। तो ये देखो T एंड T, पहला ही स्टेटमेंट क्या है, T एंड T, यानी ये ट्रू होगा। बाकी देखो सब ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी सब क्या होगा, ये फॉल्स हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। ध्यान देना क्या बोला मैंने, वापस से समझा रहा हूं मैं, कि अगर टी एंड टी यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और बीच में एंड है, तो हम लोग एंड का रूल्स देख रहे हैं। तो एंड में क्या बोला था, अगर दोनों ट्रू दिखा तो आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखो बाकी सब में देखो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, या तो दोनों फॉल्स या तो कुछ फॉल्स ट्रू। तो यहाँ पे नहीं, या अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या है एंड का रूल्स। नेक्स्ट, दूसरा और का रूल्स, और को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का क्या रूल्स है स्टूडेंट्स, देखो जरा। डिसजंक्शन का उल्टा, जैसे एंड का है, एंड आया दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, वैसे और क्या कहता है, अगर मेरे पास दोनों वैल्यू फॉल्स है देन आंसर विल बी फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट मेरे फॉल्स है और बीच में कनेक्टिव मेरा और यूज किया है, देन आंसर विल बी क्या रहेगा, फॉल्स, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, ट्रू। समझे स्टूडेंट्स, एंड का टोटली अपोजिट है। ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट को एंड से ज्वाइन हो रहा है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेगा देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज कौन सा भी कॉम्बिनेशन आने दो, कौन सी भी पॉसिबिलिटी आने दो, आंसर विल बी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और का रूल्स क्या कहता है कि अगर मेरे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला भी स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत बोल रहा है, और बीच में और लिखा है, तो यानी आंसर मेरा जो फाइनल ट्रूथ वैल्यू जो आएगा वो फॉल्स रहेगा, वरना वो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ पहले कंडीशन में देखो ट्रू और टी है, बीच में देखो और, यानी पी और क्यू के बीच में क्या है, और लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, दोनों फॉल्स रहने चाहिए तो आंसर फॉल्स। तो ऐसा कौन सा है, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, फोर्थ वाला देखो दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, यानी फोर्थ कंडीशन में फॉल्स होगा, यानी बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएगा। यानी ये 2 और ये 3, ये क्या हो जाएंगे, तीनों ट्रू हो जाएंगे, और लास्ट वाला तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि 3 इज एन इवन नंबर लिखता हूं और बीच में और डाला, 2 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहला स्टेटमेंट तुम्हें पता है क्या बोल रही है, फॉल्स है, और है यानी बीच में और डालूंगा, और 2 इज एन ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे मेरा ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, दोनों फॉल्स है और है बीच में, दोनों फॉल्स है, देन आंसर विल बी फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर सपोज करें मेरे यहाँ पे 3 इज एन इवन नंबर और 2 इज एन इवन नंबर, ये भी इवन दिया रहता, तो मेरा सेकंड वाला जो था ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा मेरा ट्रू हो जाता। तो यहाँ पे देखो एफ और टी और है, और का रूल्स क्या कहता है कि मेरे पास दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स लिखूंगा, अदरवाइज मेरा आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाता था ट्रू हो जाता था। क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जस्ट ऑफ इट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ देन के बारे में पढ़ना है। इफ देन को हम लोग क्या कहते हैं कंडीशनल, और जिसका दूसरा नाम क्या है इम्प्लीकेशन, राइट। अभी इसका रूल्स क्या कहता है कि अगर मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू रहेगा और दूसरा मेरा फॉल्स होगा तो आंसर मेरा क्या आएगा फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा ट्रू। यानी ये क्या कहता है कि मेरा ट्रू और इफ देन फॉल्स आया, यानी पहला स्टेटमेंट मेरा ट्रू रहेगा और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, और हम लोग के बीच में रिलेशन कौन सा है इफ देन का, देन आंसर विल बी, यानी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा फॉल्स। और बाकी कौन सा भी कॉम्बिनेशन आने दो, ये 3 4 में से कौन सा भी कॉम्बिनेशन आने दो, मेरा आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यानी टी से एफ की तरफ गया देन फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहला कंडीशन में देखो ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहा है, हमें ऐसा देखना है पी इफ देन क्यू, यानी इस तरह पी से क्यू की तरफ। तो टी से एफ हो रहा है पहला कंडीशन में, नहीं दूसरा हो रहा है, देखो दूसरा हो रहा है टी से एफ, तो ये जो रहेगा वो फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब जगह के पे क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सिर्फ टी से फॉल्स, ट्रू से फॉल्स की तरफ गया देन आंसर विल बी फॉल्स। अगर ऐसा आया फॉल्स इफ देन ट्रू, ठीक है, फॉल्स से ट्रू की तरफ गया तो देखो हमारा रूल्स क्या कहता है टी से एफ की तरफ गया तो फॉल्स, अदरवाइज कौन सा भी कॉम्बिनेशन आने दो, ये अदर कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। ठीक है, अगर ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहे हैं देन आंसर विल बी फॉल्स, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा फॉल्स, अदरवाइज बाकी कौन सा भी ये 4 में से कौन सा भी कंडीशन आने दो आंसर विल बी क्या आ जाएगा ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ गए। तो यहाँ पे ट्रू से फॉल्स की तरफ, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, देन आंसर विल बी फॉल्स, और उसके अलावा कौन सा भी कॉम्बिनेशन आने दो आंसर विल बी क्या रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं, इफ 2 इज एन इवन नंबर देन देन 3 इज ऑल्सो इवन। अब मुझे बताओ मैंने बीच में क्या यूज किया इफ देन यूज किया, यानी इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे तो बीच में इफ देन है, और पहला स्टेटमेंट तुम्हारा पी जो है वो क्या है 2 इज एन इवन नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है तुम्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये क्या है ट्रू है। और तीसरा क्या बोला है 3 इज ऑल्सो इवन, और 3 वो भी ट्रू इवन है क्या, नहीं वो गलत बोल रहा है कि 3 तो ऑड होता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं ऑल्सो वेन, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर देखो बीच में इफ देन है, और इफ देन का रूल्स हमें क्या कहता है कि भाई देख मेरे इफ देन हूं मैं, तो मेरा रूल्स ये कहता है कि अगर ट्रू से पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, यानी टी से एफ की तरफ होगा तो आंसर फॉल्स, और वरना कौन सा भी आने दे मैं आंसर क्या लिखूंगा ट्रू। तो इसका देखो टी से एफ की तरफ जा रहा है यानी आंसर क्या आएगा फॉल्स। क्लियर, समझा स्टूडेंट्स क्या रहेगा ये। ठीक है, तो अगर सपोज करो यहाँ पे ये इज ऑल्सो की जगह में चलो ऑड नंबर डाल देता हूं, कौन सा डाल देता हूं ऑड नंबर, जस्ट रफ इट। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 इज ऑड नंबर, तो मुझे बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा स्टूडेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारा ट्रू ही है, ध्यान से देखना ट्रू है, क्योंकि 2 इज एन इवन नंबर, चलो ट्रू लिख दिया राइट है ये। इफ देन 3 इज ऑड नंबर, ये भी तो ट्रू है, तो लेकिन बीच में क्या है इफ देन क्या कहता है कि ट्रू से फॉल्स की तरफ गया तो फॉल्स, अदरवाइज कुछ भी आने दो आंसर क्या रहेगा ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा फिर ट्रू हो जाएगा। दैट्स इट स्टूडेंट, समझ में आया क्या था ये। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको जस्ट मिटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ एंड ओनली इफ, या तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बीच में आई डबल एफ, जिसको डिफ भी बोल रहे हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ आ सकता है, या तो फिर आई डबल एफ करके भी आ सकता है। ठीक है, और जिसका ये सिंबल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाय कंडीशनल, या तो फिर उसको क्या बोला जा सकता है डबल इंप्लीकेशन।
ठीक है, इसके दो नाम है, मैंने बता दिए थे। जैसे इसका पहला नाम था इफ देन में भी, देखो इफ देन में भी क्या बोला जाता है, कंडीशनल। तो ये जो इफ एंड ओनली इफ है उसको क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल। और इफ देन को हम लोग इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं, तो वैसे ही इफ एंड ओनली इफ को क्या बोल सकते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, राइट। यहाँ पे सिंगल इम्प्लीकेशन है, राइट, यहाँ पे सिंगल इम्प्लीकेशन इसलिए इम्प्लीकेशन, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन इसलिए डबल इम्प्लीकेशन, दैट्स इट। ठीक है, ये कंडीशनल, तो यहाँ पे बाय कंडीशनल। ठीक है, यहाँ पे एक ही कंडीशनल है, यहाँ पे डबल है, यानी डबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय, बाय कंडीशनल। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो नाम याद रखने हैं, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। इसका क्या रूल्स कहता है, यहां पे देखो रूल्स इसका सबसे सिंपल है, अगर दोनों सेम है, दोनों सेम है, देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स, अगर बीच में इफ एंड ओनली इफ है, अगर दोनों स्टेटमेंट सेम रहेंगे, यानी दोनों स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू हो सेम रहेगा, देन आंसर जो आएगा वो ट्रू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ट्रू है सेम सेम, तो आंसर विल बी ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, सेम सेम वापस सेम सेम, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो दोनों सेम हुए तो भी इसका क्या रहेगा, ट्रू। इन सेंस यहाँ पे एक कीवर्ड याद रख सकते हो तुम लोग कि अगर तुम्हें जुड़वा दिखा, क्या बोला, जुड़वा, यानी यहाँ पे जुड़वा दिखे, ट्विंस दिखे, ठीक है, अगर ट्विंस दिखे तो यानी समझ लेना उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये किसकी बात है, सिर्फ इफ एंड ओनली इफ की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे सेम सेम कौन से दिख रहे, ट्विंस कौन से, ये देखो ट्रू ट्रू, पहला ट्रू ट्रू, सेम सेम, यानी आंसर विल बी ट्रू। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स। यहाँ पे भी दोनों अलग अलग है, तो ये भी क्या रहेगा, फॉल्स। लेकिन लास्ट वाला देखो, फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्विंस हुए, वापस सेम है, जुड़वा, देन आंसर विल बी ट्रू। समझ में आया स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है। तो याद रखना कि जब दोनों वैल्यू सेम रहेगी और बीच में इफ एंड ओनली इफ रहेगा, देन आंसर विल बी ट्रू, यानी दोनों सेम सेम है तो ट्रू। ठीक है, सबसे इजी तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हें चैप्टर अगर टफ लगेगा तो वो सिर्फ इसकी वजह से लग सकता है क्योंकि नेगेशंस, यानी ये हम लोग की भाषा में, यानी मेरी भाषा में एज अ कॉमेडी, नेगेशन को हम लोग नागोबा बोल सकते हैं, जो आगे जाके बहुत काटेगा, तुम काटेगा मतलब इस सेंस बहुत कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से तुम हमारी वीडियो देखते आए तो तुम्हें सबसे इजी यही लगेगा, लेकिन अगर कुछ लोग बीच में से नेगेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ लेना 101% वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, नेगेशन, नेगेशन नेगेशन का मतलब क्या होता है, नॉट। ठीक है, पी का नेगेशन कर रहा हो, यहाँ पे देखो पी का नेगेशन यहाँ पे है, तो पी का नेगेशन मतलब क्या, ये ट्रू है, चलो पी, पी का वैल्यू पी लिखता हूं मैं, यहाँ पे पी जो है वो क्या है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और इसका नेगेशन पी करना है। ठीक है, यहाँ पे नेगेशन पी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में देखना है। तो नेगेशन पी यानी ट्रू के आगे में नॉट लगा डालो, नेगेशन है ना, ठीक है, पी यहाँ पे ट्रू है तो इसके आगे में अगर नॉट लगा डालू तो नॉट ट्रू, यानी क्या होगा, वो फॉल्स, यानी टोटली अपोजिट। ठीक है, पूरा अपोजिट। यहाँ पे ट्रू, वापस नेगेशन आ गया, इसमें इधर नेगेशन करना है, तो नॉट ट्रू यानी वापस क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये नॉट फॉल्स यानी ट्रू, नॉट फॉल्स यानी ट्रू, दैट्स इट। तो यानी नेगेशन पे इसका टोटली अपोजिट, ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, दैट्स इट। सेम एज वेल एज नेगेशन क्यू, यानी क्यू का क्या होगा, ठीक है, तो लेट्स दिखाता हूँ क्यू का क्या होगा, देखो तो क्यू का नेगेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, ये फॉल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू, यहाँ पे ट्रू तो इसका फॉल्स, एंड इसका फॉल्स देन इसका ट्रू। समझा क्या है, मतलब टोटली इसका अपोजिट करना है। ठीक है, टोटली इसका क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट करेंगे, दैट्स इट। क्लियर स्टूडेंट, समझा क्या था, बहुत इजी है, कुछ इसमें लॉजिक लगाने जैसी बात ही नहीं है, सिर्फ ये लॉजिक लगाना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड आया, तुम्हें ये पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो मैंने बताया, ये जो मैंने अभी सिखाया है, बस इतना सा तुम्हें ध्यान देना है, ये पूरा रूल्स ही याद रखने हैं तुम्हें, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर, एंड आया तो एंड का रूल्स क्या कहता है,
कि अगर भाई दोनों टी है तो आंसर विल बी ट्रू। अगर दोनों में से कुछ भी आने दो कॉम्बिनेशन, अगर दोनों ट्रू नहीं है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉम्बिनेशन आने दो, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही अगर और आएगा तो और का रूल्स क्या कहता है कि भाई देख मेरे पास दोनों फॉल्स रहेंगे तो ही मैं आंसर फॉल्स लिखूंगा, वरना क्या हो जाएगा, उसको मैं ट्रू लिखूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये और का रूल्स था। वैसे ही इफ देन का क्या रूल्स कहता है कि भाई देख इफ देन हूं मैं इफ देन हूं, मैं इफ देन हूं, तो मैं अगर ट्रू से मैं फॉल्स की तरफ जाऊंगा तो मैं आंसर फॉल्स लिखूंगा, वरना मैं ट्रू लिखूंगा। ठीक है, तो याद रखना। और दूसरा जो कहता है इफ एंड ओनली इफ, जो क्या कहता है कि भाई देख मेरे पास जुड़वा हुए, मेरे पास दोनों सेम सेम वैल्यू रहेगी तो ही मैं आंसर क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा, वरना मैं फॉल्स लिख दूंगा। ठीक है, यानी जुड़वा यानी ट्रू ट्रू, सेम सेम देन ट्रू, फॉल्स फॉल्स दोनों सेम सेम देन ट्रू। ठीक है, याद रखना दोनों सेम सेम रहेगा तो आंसर क्या रहेगा, ट्रू। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है ना, ये देखो फॉल्स फॉल्स, इफ एंड ओनली इफ फॉल्स, तो यहाँ पे भी कुछ लोग क्या करते हैं, सर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला, जुड़वा ट्विन सेम सेम दिखे तो सीधा वैल्यू क्या लिखना है, हमें ट्रू लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेम सेम है, फॉल्स भी फॉल्स, दोनों सेम है यानी ट्रू। याद रखना इफ एंड ओनली इफ में जुड़वा वाला रूल्स लगेगा। ठीक है, ठीक है। इसके लिए कुछ सॉन्ग भी है जो मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि इसको याद करने के लिए एक सॉन्ग होता है। ठीक है, तो आपको और एक टेक्निक बता सकता हूँ कि मेरे पास एक टी का मतलब एक चाय होता है, दूसरा भी एक चाय, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ना। अगर मैं चाय के अंदर चाय ही डालूंगा, बराबर, चाय के अंदर चाय मिक्स करूंगा तो आखिर में वो क्या रहेगा, एक चाय ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ याद रख सकते हो, आपके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा टेक्निक था जिससे बच्चे लोग को बहुत इजी लग जाता है। और का मतलब क्या होता है, एफ मतलब बोलोगे फादर, फादर और फादर क्या है, वो एक फादर है। बाप और बाप क्या होते हैं, आखिर में बाप ही होते हैं, वैसे भी याद रख सकते हो क्योंकि बीच में क्या है, और फादर इज अ फादर। ठीक है, फादर और फादर, बापों के बाप क्या है, हमारे बाप ही है, यानी फादर और फादर इज अ फादर, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरा है देखो टी से एफ देन, इफ देन है, इफ देन यानी मैं चाय, टी टी मैंने क्या बोला था, चाय, चाय लेके मैं पापा के पास जाऊंगा तो पीने वाला कौन है, पापा, यानी चाय लेके मैं फादर के पास जा रहा हूँ, पीने वाला कौन है, फादर। तो ऐसे भी तुम लोग याद रख सकते हो। और यहाँ पे सिंपल सा मैंने लॉजिक बता दिया, अगर जुड़वा निकले तो यानी क्या लिखने का, ट्रू, जुड़वा निकले तो सच है, जुड़वा नहीं निकले मतलब गलत है। ठीक है, यानी जुड़वा हुए, जुड़वा यानी ट्विंस, दोनों सेम सेम वैल्यू रहेगी तो ट्रू, अदरवाइज दोनों अलग अलग रहेगा देन फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया, कुछ मैंने अपनी तरीके से आपको इजी करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, इसके बाद हम लोग लगातार सब एक्सरसाइज अपलोड करने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइज कंटिन्यूअस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, बहुत अच्छे से हमारी इस वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और अपने 12वीं के स्टूडेंट्स को शेयर करते रहिए ताकि उनको मैथ्स इजी लगे। ठीक है, काफी लोगों को मैथ्स बहुत टफ लगता है, लेकिन मेक श्योर हमें ये पता है कि अगर हम ये वीडियो जो देखेगा, हमारे जो वीडियो देखते जाएंगे, उनको स्टडी बहुत इजी वे से समझ में आ जाएगी। इन सेंस मैथ्स जो है मेरा, वो मेरा टेक्निक जो है वो अच्छे को सबसे, जो भी बच्चे हैं जो उसको टफ लगता है उनको मेरे इस मैटर से बहुत इजीली समझ में आएगा, ये मैं आशा करता हूँ। तो जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, यानी जो भी मेरा मैथ्स का लेक्चर या बीके का लेक्चर, वॉट एवर लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए।